बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद एतमादी किसी भी कामयाब इंसान की जिंदगी को चार चांद लगा देती है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, वो कौन सी मेन पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं या बातें हैं जिन पे अमल करके हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इनहैंस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। यानी जिस माहौल में हमारी अपब्रिंगिंग होती है, इस माहौल में हमारा ट्रेंड लोगों के साथ, तरबियत याफ्ता लोगों के साथ पाला नहीं पड़ता, ना ही हमारे इदारों में इस हवाले से कोई काम हो रहा है। स्टूडेंट्स जिन स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहां इस हवाले से उनकी प्रॉपर रहनुमाई नहीं होती। ऑफिसेज के अंदर जहां पर आप जॉब करते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या रोजमर्रा के जो मामलात हैं, वहां पर भी आपका जिन लोगों से पाला पड़ता है वो भी इस हवाले से ट्रेंड नहीं होते। यहां तक कि बच्चों को कम्युनिकेट करना नहीं सिखाया जाता या उनके साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं किया जाता। और सोसाइटी के लोग ऐसे हैं, मोस्टली 90 to 95% लोग आपके कॉन्फिडेंस लेवल को शटर करने का किरदार अदा करते हैं, आपकी खुद एतमादी को तोड़ने का किरदार अदा करते हैं। यानी वो किसी ने कहा था कि आप कोई अगर अच्छा काम नहीं कर सकते तो खुदारा और बुराई भी ना करें, लेकिन हम चूंकि अच्छा काम तो दूर की बात, हम बुराई को मल्टीप्लाई करने का किरदार अदा करते हैं। बहरहाल अपने लेवल पे हमसे जितनी अच्छाई हो सकती है, दूसरों की बेहतरी के लिए कोई हमसे काम हो सकता है तो वो लाजमी करें। हमारी सोसाइटी में 95% लोग सेल्फ डाउट का शिकार हैं। यानी सेल्फ डाउट, उनको खुद ही अपनी जात पर शक होता है। और ये 95% लोग, जो बाकी 5% लोग हैं, उन पे फिर शक करते हैं, उनकी क्वालिटीज को अच्छा नहीं समझते। बहरहाल आइए जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिन पे अमल करके हम सेल्फ डाउट को खत्म कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बेहतर कर सकते हैं और अपने साथ जुड़े हुए लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को भी बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1, दुनिया आपको वही समझती है जो आप अपने आप को समझते हैं। इसलिए अपने आप को सक्सेसफुल समझना शुरू कर दें, और न सिर्फ सक्सेसफुल समझना शुरू कर दें बल्कि फिर उस सक्सेस के लिए काम करना भी शुरू कर दें। सो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो फिर कामयाबी के लिए अपने आप को मैदान अमल में ले आएं। पहली बात यह है कि अपने ऊपर यकीन मोहकम, फिर अमले पहम। ठीक है, ये दो काम है। यानी फर्स्ट योर सेल्फ बिलीफ और देन योर एक्शन। नंबर 2 खुद शनासी, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपका अपना ही अपनी जात पर यकीन नहीं है तो फिर लोग आप पर कैसे यकीन करेंगे। इसलिए जो अपना सेल्फ बिलीफ है उसको ज़रा रिफाइन करें, उसको ज़रा चमकाएं, उसको ज़रा अच्छा सा करें ताकि दूसरे लोग भी आप पर यकीन करना शुरू करें। नंबर 3 पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप को शाबाश दें। कभी अपने पास बैठे, दुनिया ने जो मर्जी आपको कहा हो, आप खुद तो जानते हैं ना कि आपने कितने अच्छे काम किए हैं, कितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, आपने कितना ज़्यादा लोगों पे इम्पैक्ट जनरेट किया है। छोड़ें उन चंद लोगों को जो कि किसी भी वजह से आपकी पॉजिटिविटी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे। अल्लाह की दुनिया बड़ी वसी है, ये अल्लाह की सल्तनत बड़ी वसी है भाई। सो अपने सेल्फ बिलीफ को बेहतर करें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप को शाबाश दें और इस दुनिया में जो किरदार है आपका उसको ज़रा बेहतर अंदाज में मजीद बेहतर करते चले जाएं। नंबर 4 नेटवर्किंग। वो किसी ने कहा था योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यानी आप कैसे लोगों में उठते बैठते हैं, आपकी पहचान किन लोगों के जरिए है, वही आपकी जो पहचान है, वही आपकी नेटवर्थ है, वही आपकी वैल्यू है। सो डोंट कंप्रोमाइज ऑन योर आइडेंटिटी। अपनी नेटवर्किंग में पॉजिटिव लोगों को शामिल करें। सोसाइटी के अंदर हमेशा अच्छाई फैलाने वाले लोग रहे हैं और रहेंगे, तो उन अच्छाई फैलाने वाले लोगों में अपने आप को खड़ा करें, उस नेटवर्किंग में अपने आप को लेके जाएं और फिर मैग्नेटाइज हो जाएं।
जब आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होंगे तो फिर आप भी पॉजिटिविटी सीखेंगे। किसी ने कहा था, आप जिन 5 लोगों में अपना ज्यादा वक्त गुजारते हैं आप उनकी एवरेज होते हैं। सो आप ये देखिए कि आप किन लोगों में अपना वक्त गुजार रहे हैं। ये जिंदगी जितनी भी है उसमें सोच समझ के अपनी नेटवर्किंग करें। सो कोशिश करें पॉजिटिव लोगों में अपनी नेटवर्किंग करने की, ताकि आपकी जो नेटवर्थ है वो कुछ बेहतर हो जाए, वो कुछ बेहतर हो जाए। क्योंकि इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। हज़रत अली करमल्ला वजहो से पूछा गया कि किसी इंसान का किरदार जांचना हो तो कैसे जांचें, तो आपने फरमाया, मफहूम अर्ज करूंगा, कि जब तुम्हें किसी शख्स के किरदार की समझ ना आ रही हो तो फिर ये देखो कि वो किन लोगों में उठता बैठता है। फिर तुम्हें समझ आ जाएगी कि उस शख्स का अपना किरदार क्या है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी अपनी वर्थ क्या है, उसकी अपनी सोच क्या है, उसकी अपनी अप्रोच क्या है। सो अपनी नेटवर्किंग पे काम करें और कोशिश करें ये नेटवर्किंग ज़रा अच्छी हो, ये ज़रा पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों की हो, ये सोसाइटी के अंदर बेहतरी लाने वाले लोगों की हो। रीफ्रेमिंग या रीडिज़ाइनिंग, यानी अपनी नाकामियों को कामयाबियों में बदलते चले जाएं और जो कामयाबियां आपने हासिल की हैं उनको याद करें। जब उनको याद करेंगे, गुड डीड्स, कुछ ऐसी सक्सेस आपने हासिल की है उसको याद करके अपने आप को बूस्ट करें, अपने आप को एक्टिवेट करें, अपने आप को चार्ज करें। क्योंकि हमारी जो जिंदगी है ये उस मोबाइल की बैटरी की तरह है कि अगर मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो ये जो मोबाइल है ये फंक्शनलेस हो जाता है, ये ऑफ हो जाता है। इसी तरह हमारी जो जिंदगी है इससे अगर उम्मीद खत्म हो जाए, होप खत्म हो जाए, तो फिर आप भी उसी मोबाइल की तरह हो जाएंगे जिसकी बैटरी डेड है, जिसकी बैटरी जीरो है। सो क्या करें? रीफ्रेमिंग एंड रीडिजाइनिंग। अपनी रीफ्रेमिंग करें, रीशफल करें अपने आप को और अपनी कामयाबियों को याद करें और फिर बेहतरी की तरफ बढ़ते चले जाएं। कामयाबी के एहसास को अपने अंदर महसूस करें। ये 5 बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली हैं, आपकी जिंदगी को कामयाबियों से सजाने वाली हैं। आए इन टिप्स पे अमल करें और फिर दूसरों को भी अपने नेटवर्क में शामिल करते चले जाएं। ये जिंदगी जो है, ये जिंदगी आमद बराए बंदगी, बेबंदगी शर्मिंदगी। तो दूसरों की जात में बेहतरी लाना, अपनी जात में बेहतरी लाना, यह भी तो बंदगी का एक हिस्सा है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी आसानियां दे। आपका अपना मोहम्मद ताहिर रब्बानी।